everyone. So all of those who have passed out of 10th, you will be very curious कि अभी 11th standard में syllabus क्या रहेगा अलग अलग streams के लिए. Now when you come to commerce, you will be having, as you know, basic 5 subjects. You will be having English, you will be having economics, you will be having organization of commerce, an option between maths and secretarial practice, and of course accounts. Now I'll be discussing 2 subjects with you, that is economics and maths. सबसे पहले लेते हैं इकोनॉमिक्स. नाउ इकोनॉमिक्स इज द बेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम 11th 12th. आपको CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन, आगे कॉमर्स के कोई भी स्ट्रीम्स के लिए इकोनॉमिक्स एक बेस है जो लगता ही है ना. इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मनी. यू स्टडी मनी, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, कैसे इकोनॉमीज या पूरे कंट्रीज पैसे पे चलते हैं, हाउ ऑल दिस इज वर्कड आउट, ये सब देखना है. इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट्स रहते हैं गाइज. एक रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी डील विथ इंडिविजुअल लेवल इकोनॉमिक्स. मतलब एक एक पर्सन के कितने सेल्स हो रहे हैं, परचेजेस हो रहे हैं, डिमांड सप्लाई क्या है, प्राइसेस कैसे डिटर्मिन होते हैं मार्केट्स में, ये सब देखना है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे नेशनल लेवल के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करते हैं. सो इट इज़ लाइक यू कैन से कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रोस्कोप में से हम जब कोई सेल देखते हैं तो उसकी पढ़ाई कैसे होती है डिटेल में, वो रहता है. और मैक्रो मतलब एक ओवरऑल जो हम एक ओवरव्यू लेते हैं वो रहता है. तो इसमें सारे नेशनल लेवल के इश्यूज और प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे इन्फ्लेशन. अभी इन्फ्लेशन आपको मालूम रहेगा कि कीमतें कंसिस्टेंटली जब बढ़ती हैं उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं. उसके बाद पॉवर्टी, गरीबी, इकोनॉमिक प्लान्स. इकोनॉमिक प्लान्स क्या क्या है हमारे, टैक्सेशन, इनकम, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं, राइट. तो अभी बेसिकली 11th स्टैंडर्ड में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स है विच इज़ अ मोर ईजियर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको 12th स्टैंडर्ड में जाके आएगा. और ये सब आगे एंट्रेंस एग्जाम्स में यूजफुल सेम सिलेबस रहने वाला है. तो अभी 11th स्टैंडर्ड के मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या क्या आने वाला है. यू विल बी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो देखोगे, राइट. उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज यूटिलिटी. मतलब यूटिलिटी मतलब यूज़ किस चीज़ का क्या रहता है, डिमांड कैसे क्रिएट होता है, वो सब देखोगे. यू विल रीड अबाउट डेवलपमेंट, इकोनॉमी का डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे होता है ये देखना है. यू विल लर्न अबाउट पॉवर्टी और इकोनॉमिक प्लान्स जो जो अभी तक गवर्नमेंट ने बनाए वो सारे. इसमें अभी थोड़ा सा मैथ्स का भी पार्ट आएगा. यू विल लर्न अबाउट पार्टीशन वैल्यूज. मतलब कोई भी डेटा को अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं वो देखना है, राइट. बेसिक कंसेप्ट्स देखोगे इकोनॉमिक्स के कुछ. अभी ये हो गया ओवरऑल. नाउ सिंस वी आर इन HSC बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड की हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे. मतलब अभी फार्मर्स मूवमेंट से लेके इकोनॉमी में क्या क्या बदलाव आए महाराष्ट्र में वो सब देखना है. तो इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र. देन यू विल डू इकोनॉमिक पॉलिसीज सिंस 1991. नाउ इफ यू नो 1991 तक हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारी इकोनॉमी ग्लोबल की. ही ओपनड अप द इकोनॉमी. उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा और इकोनॉमी और ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट करने लग गई. तो 1991 के बाद इकोनॉमी में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए वो सब आपको देखना है. यू हैव टू लर्न अबाउट द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया. पॉलिसी और प्लानिंग क्या क्या है इंडिया का. देर आर समथिंग नोन एज 5-year प्लान्स. तो हर 5 साल में इंडिया क्या क्या टारगेट्स डिसाइड करता है और क्या क्या इकोनॉमिक गोल्स रखता है वो देखना है. यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट.
तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब देखेंगे। एंड दिस इज योर बेसिक सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी देखा जाए तो 11th का सिलेबस बहुत सिंपल है और इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। इसमें सिर्फ एक चैप्टर प्रैक्टिकल सम्स का है विच इज़ पार्टीशन वैल्यूज। इसमें आपको सम्स आने वाले हैं, इसमें थ्योरी बहुत कम है। तो बाकी इसमें सब सारे चैप्टर्स में डेटा एज सच बहुत कम है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब। पेपर पैटर्न आपका, यू विल बी हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, मैच द फॉलोइंग रहेगा, उसके बाद वन वर्ड आंसर्स रहेंगे, उसके बाद रीजन देने वाले क्वेश्चंस रहेंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, और फिर लॉन्ग आंसर मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो अभी ओवरऑल ये चैप्टर्स में बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स क्या है, क्यों बढ़ती है, क्या क्या रीजंस रहते हैं उसके, और उसको हम कर्ब कैसे कर सकते हैं। यूटिलिटी थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाता है विच विल क्रिएट अ बेस फॉर 12th, डिमांड वगैरह क्या रहता है, माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस, कंसेप्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल अपना नेशनल इनकम वगैरह क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी नेशनल इनकम वगैरह एक वो सिर्फ हल्की झलक देंगे, उसके बारे में डिटेल में 12th में जाके पढ़ना है। पॉलिसी इकोनॉमी की क्या क्या है, 1991 के बाद इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हुए, और उसके बाद अभी ये सारा जनरल हो गया। स्पेसिफिक में आपको इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र भी देखना है, मतलब महाराष्ट्र में क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज है, चेंजेस है, और ये सब। तो लाइक आई सेड, इकोनॉमी माइट बी वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर्स, बट इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको लर्न बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो लॉजिकली इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेक्चर्स में ध्यान दोगे, इजीली कंसेप्ट को ग्रास्प कर पाए, if you try hard you can do it. It's not difficult, it's not lengthy also, it will be one of the easiest subjects in your entire syllabus. और 11th का इकोनॉमिक्स इज योर बेस फॉर 12th का इकोनॉमिक्स। तो 11th का इकोनॉमिक्स अच्छे से करना है ताकि बेस क्रिएट हो जाए। फिर आगे के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं जो मैंने सारे बोले, जिसमें आपको 12th में आएगा डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन कैसे होता है, मार्केट्स कैसे वर्क करते हैं, इस सब का बेस आपको 11th में क्रिएट हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू ईयर, और मन लगा के पढ़ाई करो।